हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन। और एक्सरसाइज आपकी चल रही है 7.3, जिसका आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 13। 7.3 के क्वेश्चन 1 से 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 13 क्वेश्चन में आपको गिवन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। मीन्स आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छी पकड़ है तो ज़्यादा अच्छा आपके समझ में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ cos 2x, तो cos 2x इज इक्वल टू, मतलब यहाँ अपॉन में cos है, मतलब x है और वहाँ cos 2x है, तो आधे दूने का अंतर है। तो cos 2x का जो रिलेशन होता है यहाँ पर वो लगने वाला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस आइडेंटिटी का यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से cos 2 अल्फा की जगह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका, i इक्वल टू cos 2x जगह लिख रहे हैं हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह हम रिटर्न करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा आपका एज इट रहेगा। अब जो हमने ब्रैकेट लगाया केवल वो ब्रैकेट हमें ओपन करना है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब आप देखिएगा -1 से +1 आपका कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर ये आपके पास बचा हुआ है करने के लिए 2 हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर टर्म से, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी हम लगाएंगे, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कोई टर्म होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार एडिशन कर सकते हैं और एक बार सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा देखिएगा। अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस cos अल्फा इंटू में cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, प्लस ना होकर के माइनस का cos अल्फा है, माइनस cos अल्फा। अब आप देखिएगा ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया। केवल हमारे पास जो टर्म बचा हुआ है वो केवल और केवल इतना बचा हुआ है कि cos x माइनस प्लस cos अल्फा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और cos अल्फा की इंटीग्रेशन cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी x cos अल्फा प्लस c। आप मैच कर सकते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। और इनटू में 2 और चल रहा है, इनटू में 2 और चल रहा है, यहाँ पर 2 हमारा छूट रहा है, यहाँ से 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 2 इस प्रकार से रखिए, ठीक है, 2 इस प्रकार से रखिएगा। ये 13 क्वेश्चन हो जाता है। ये समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस 2 sin x। आप इसको नोट करिएगा, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इसमें हमको गिवन है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, दैट इज इट कैन बी रिटेन एज cos x माइनस sin x। अब देखिएगा इसको हमें न्यूमरेटर को मॉडिफाई करना है, यानी sin 2x लिखा हुआ है। अगर केवल sin 2x होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ प्लस में 1 दे दिया गया, तो 1 की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर हम x लिख सकते हैं, दैट इज 1 कैन बी रिप्लेस बाई cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और sin 2x होता है 2 sin x cos x।
तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब जो न्यूमरेटर का टर्म है वो हो गया आपका ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब कंडीशन ये बन रही है कि अगर आप न्यूमरेटर के टर्म को टी कंसीडर करेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म हमको मिल रहा है। लेट cos x प्लस sin x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दैट इज cos का हो जाएगा माइनस sin x, sin का हो जाएगा cos x। तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt, दैट इज जो डिनोमिनेटर का टर्म cos x sin x है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा t से और न्यूमरेटर का टर्म रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो इट कैन बी रिटन एज i इक्वल टू, और माइनस माइनस साइन नहीं, 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। नाउ आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ टी बी गेट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन 14, मीन्स ये हो जाएगा आपका cos एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आप इस प्रकार से 14 क्वेश्चन कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जिसमें हमको गिवन है 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन है। 13 15 समझते हैं। 15 आप नोट करिएगा। 15 लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इन विच वी हैव गिवन दैट 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। देखिएगा इसमें आपको जो भी मॉडिफाई करना है जिस टर्म को, वो आपका 10 क्यूब 2x है। तो 10 क्यूब 2x कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब एक आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। आप यहाँ से जब 10 स्क्वायर की एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज जो आपको 10 स्क्वायर 2x गिवन है, इसको आप सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, अर्थात इस ब्रैकेट में सेक 2x 10 2x का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x। यहाँ से इंटीग्रेशन को अलग कर देंगे, माइनस और 1 के साथ इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 2x सेक 2x dx। अब देखिएगा ये जो सेकेंड टर्म है आपका, उसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि सेक एक्स 10x इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स 10x। और तो ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ तो हमको कुछ लेट करना नहीं, क्योंकि ये जो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स 10x होता है। तो ऑलरेडी जब कोई डिफरेंशिएशन रखा हुआ तो उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो किसका डिफरेंशिएशन था वो निकल आता है। यानी सेक एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये निकलता जाके सेक एक्स 10x। सेक एक्स 10x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सेकेंड फर्स्ट टर्म है उसमें आपको लेट करना पड़ेगा कि सेक एक्स इज इक्वल टू टी, लेट सेक 2x इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा आपका
सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, जो आपका यहाँ सेकंड में लग रहा है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस सेक एक्स आ जाएगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, बी गेट सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, टू एक्स को अगेन करेंगे तो इंटू टू हो जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट आप डी टी लिख सकते, दैट इज सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 डी टी। तो इतना आपको करना है फर्स्ट स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा कुल मिला करके 1/2 बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर डी टी। देखिएगा ये जो सेक एक्स सेक टू एक्स टेन टू एक्स था, इसकी डी एक्स इसकी जगह तो आपका आ गया 1/2 डी टी, और ये जो सेक टू एक्स है इसकी जगह आ गया टी, तो टी स्क्वायर माइनस, यहाँ आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन रखा है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमें सेक एक्स मिल जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका सेक टू एक्स का अगेन टू कोफिशिएंट में है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक, प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, अब टी क्यू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी क्यू अपॉन 3 इंटू में आपका 2 और चला, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हटा दीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और इंटू में 1/2 चल रहा था आपका, और माइनस का 1/2 शेक 2 है, ये हो गया आपका है 1/6 टी क्यूब को वापस रिप्लेस कर दीजिएगा, शेक क्यूब 2x माइनस 1/2 शेक 2x प्लस सी। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, 1/6 शेक क्यूब 2x माइनस 1/2 शेक 2x नोट कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में आपका आ भी चुका है। इसमें आपसे करवाया गया 10⁴x का इंटीग्रेशन, दैट इज आई इज इक्वल टू 10⁴x कैन बी रिटन एज 10² x इंटू 10² x dx। अब फर्स्ट 10² कैन बी रिटन एज sec² x माइनस 1 इंटू 10² x dx, यानी 1 + 10² x इक्वल टू sec² x होता है। तो वहाँ से अगर आप 10² x की वैल्यू फाइंड करोगे तो sec² x माइनस 1 निकलने वाली है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec² x इंटू 10² x dx, यहाँ से सेपरेट कर दो, और एक ये दूसरा इंटीग्रेशन बन गया 10² x dx। अगेन एक स्टेप और चलते हैं, sec² x इंटू 10² x dx माइनस दूसरा 10² x कैन बी रिटन एज sec² x माइनस 1 dx। नाउ लेट इसको फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट के लिए आप लेट करेंगे, लेट 10x इक्वल टू टी, 10x को आप t कंसिडर करते हैं, 10x इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वो साइड, दैट इज 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x dx इक्वल टू dt। तो आपका sec² x dt से रिप्लेस हो जाएगा और 10x t से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ सेकेंड टर्म में 10x का ये डिफरेंशिएशन रखा हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन वापस 10x हो जाएगा और -1 का x हो जाएगा, दैट इज इट कैन बी रिटेन एज t dt, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका t²/2, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, 10² t/2 और माइनस 10x माइनस माइनस प्लस x प्लस सी, जो माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी ना, 1/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, हमने t माना तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10³/3, 10³/3, दैट इज t³/3।
तो टेन स्क्वायर था तो टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3, दैट इज 1/3 टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। नोट कर सकते हैं आप। 16 क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज गिवन दैट इसका इंटीग्रेशन करना साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर टर्म सभी कर देंगे अलग अलग, दैट इज साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रेशन प्लस इसी प्रकार से कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी आप देखिएगा ये आपका कंप्लीटली इससे कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पर कंप्लीटली इससे ये कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। आपका बचा हुआ है यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इन द सेम वे यहाँ पर बचा हुआ आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स लिख दिया। इससे हमारी ये समझ में आ रहा है कि साइन अपॉन कॉस आपका टेन होता है और 1 अपॉन कॉस सेक होता है। दैट इज ये हो गया आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस और ये डी एक्स, और ये हो गया आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन वापस सेक एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो जब कॉसेक एक्स कॉट एक्स का आपको इंटीग्रेशन करने के लिए मिलेगा तो वापस हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। तो ये हो गया आपका है सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमें आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन कुल किए हैं 13 से लेकर के 17, 5 क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके 18 to 24 हैं, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 18 से।